बार हंस, तोता, बगुला, कोयल, चातक, कबूतर, उल्लू सब पक्षियों ने सभा करके यह सलाह की कि उनका राजा वैनतेय केवल वासुदेव की भक्ति में ही लगा रहता है, व्याधों से उनकी रक्षा का कोई उपाय ही नहीं करता है। इसीलिए पक्षियों का कोई अन्य राजा चुन लिया जाए। कई दिनों की बैठक के बाद सब ने एक सम्मति से सर्वांग सुंदर उल्लू को राजा चुन लिया। अभिषेक की तैयारियां भी होने लगी। विविध तीर्थों से पवित्र जल मंगाया गया, सिंहासन पर रत्न भी जड़े गए, स्वर्ण घट भर लिए गए, मंगल पाठ शुरू हो गए। ब्राह्मणों ने वेद पाठ भी शुरू कर दिया, नर्तकियों ने नृत्य किया। उल्लू राजा राज्य सिंहासन पर बैठने ही वाले थे कि कहीं से कौवा आ गया। कौवे ने सोचा, यह समारोह कैसा हो रहा है, यह उत्सव आखिर किस लिए? पक्षियों ने भी कौवे को देखा तो आश्चर्य में पड़ गए। उसे तो किसी ने बुलाया ही नहीं था। फिर भी उन्होंने सुन रखा था कि कौवा सबसे चतुर कूटनीति के पक्षी है, इसीलिए उसे मंत्रणा करने के लिए सारे पक्षी उसके चारों ओर इकट्ठे हो गए। उल्लू राजा के राज्याभिषेक की बात सुनकर कौवे ने हंसते हुए कहा, अरे यह चुनाव तो ठीक नहीं हुआ। मोर, हंस, कोयल, सारस, चक्रवाक, शुक आदि सुंदर सुंदर पक्षियों के रहते दीवांत उल्लू और टेढ़ी नाक वाले अप्रियदर्शी पक्षी को राजा बनाना क्या उचित है? नहीं है। वह स्वभाव से ही रौद्र है और कटुभाषी है। फिर अभी तो वैनतेय राजा बैठा है। एक राजा के रहते दूसरे को राज्य देना विनाशक होता है। पृथ्वी पर एक ही सूर्य होता है, वही अपनी आभा से सारे संसार को प्रकाशित कर देता है। एक से अधिक सूर्य होने पर प्रलय ही आ जाता है। प्रलय में बहुत से सूर्य निकल जाते हैं, उनसे संसार में विपत्ति ही आती है, कल्याण तो नहीं होता। राजा एक ही होता है, उसके नाम कीर्तन से ही काम बन जाते हैं। यदि तुम उल्लू जैसे नीच, आलसी, कायर, व्यसनी और पीठ पीछे कटुभाषी पक्षी को राजा बनाओगे तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। कौवे की बात सुनकर सारे पक्षी उल्लू को राजमुकुट पहना बिना ही चले जाते हैं। केवल अभिषेक की प्रतीक्षा करता हुआ उल्लू, उसके मित्र क्रिकाकीला और कौवा ही रह जाते हैं। उल्लू ने पूछा, मेरा अभिषेक क्यों नहीं हुआ? क्रिकालिका ने कहा, मित्र, एक कौवे ने आकर रंग में भंग कर दिया। शेष तो सारे पक्षी उड़कर चले गए हैं, केवल यह कौवा ही यहाँ बैठा है। तब उल्लू ने कौवे से कहा, दुष्ट कौवे, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था जो तूने मेरे कार्य में विघ्न डाल दिया? आज से मेरा तेरा वंश परंपरागत बैर ही रहेगा। यह कहकर उल्लू वहां से चला गया। कौवा बहुत ही चिंतित हुआ, वहीं बैठा रहा। उसने सोचा, मैंने अकारण ही उल्लू से बैर मोल ले लिया है। दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप करना और कटु सत्य कह देना भी दुखप्रद ही तो होता है। यही सोचता सोचता वह कौवा भी वहां से चला गया। तभी से कौवे और उल्लुओं में स्वाभाविक रूप से बैर ही होता चला आया है।